नमस्कार, स्वागत है टाइम में। हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने अभी तक सीआरआर, रेपो और रिवर्स रेपो के बारे में समझा है। इसी श्रृंखला में आज हम एसएलआर के बारे में समझेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी मतलब ऐसी चीज जो कि लॉ में मेंशन होती है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्योंकि एसएलआर की बात होती है, इसीलिए इसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। हमने समझा था कि बैंक्स को अपने एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ पार्ट आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसपे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। अगर हम एसएलआर की बात करें तो ये अमाउंट बैंक्स को अपने पास ब्लॉक करके रखना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिन सिक्योरिटीज को आरबीआई अप्रूव करता है, या फिर कैश या गोल्ड में भी ये पैसा ब्लॉक करके रखा जा सकता है। तो जैसे अभी हम कहें तो एसएलआर 18% है, यानी अपने एनडीटीएल का 18% जो है बैंक्स को अपने पास ब्लॉक करके रखना पड़ेगा और वो उसे लोन पे नहीं दे सकते हैं। ये नॉर्म्स आरआरबीज के लिए और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आरबीआई चेंज कर सकता है। याद रखिएगा, एसएलआर की मैक्सिमम लिमिट 40% से ज्यादा नहीं हो सकती। इट शुड नॉट बी मोर देन 40%। एसएलआर के बारे में अगर हम और जानना चाहें तो हम बोलेंगे कि एसएलआर आजकल इन्फ्लेशन कंट्रोल टूल के लिए कम यूज होता है, बैंक रन सिचुएशन को रोकने के लिए ज्यादा यूज होता है। बैंक रन का मतलब होता है अगर एक साथ बहुत सारे लोग जो बैंक के कस्टमर्स हैं वो बैंक में आ जाएं और आके अपना पैसा वापस मांगने लगे, तो बैंक्स आरबीआई को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एसएलआर में से या सीआरआर में से वो पैसा वापस कर दिया जाए। इसीलिए एसएलआर का यूज होता है। मेन मॉनेटरी पॉलिसी टूल के रूप में आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो को ही ज्यादा यूज करता है। इसी श्रृंखला में आगे हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी और जानकारी के लिए कृपया हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।